In this lecture, we are going to study about mouthpiece and classification of माउथपीस। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि माउथपीस होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि माउथपीस से हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आप ये बोल सकते हो माउथपीस क्या होता है, एक सर्कुलर पाइप होता है जो कि आपका लगा होता है किस पे, टैंक पे लगाया जाता है, और जिससे हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आपका एक ट्यूब होता है उसी प्रकार से आपका माउथपीस दिखता है। ये जैसे पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा लग रहा है, वैसे ही यही आपका अटैच रहता है टैंक में। इसे ही हम क्या कहते हैं, माउथपीस कहते हैं। माउथपीस का जो लेंथ होता है वो 2 से 3 गुना टाइम्स आपका डायमीटर का होता है। मतलब आप बोल सकते हो लेंथ इज इक्वल्स टू 2 to 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ माउथपीस। जो भी माउथपीस का डायमीटर होगा उससे 2 से 3 गुना उसका क्या होता है, लेंथ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माउथपीस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माउथपीस में इसे बेसिकली 3 तरीके से आपका डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ माउथपीस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टैंक। ये बोल रहा है कि टैंक के रिस्पेक्ट में माउथपीस को जिस पोजीशन पे लगाया जाता है उसके बेसिस पे आपका जो माउथपीस है वो 2 प्रकार में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल माउथपीस एंड सेकेंड वन इज इंटरनल माउथपीस। अब यदि आपका जो ट्यूब है वो टैंक, ये जो टैंक है इसके बाहर की तरफ अगर ट्यूब लगा हुआ है तो उसे आप क्या कहोगे, एक्सटर्नल माउथपीस। और यही जब आपके टैंक के इनर पोर्शन में लगा रहेगा, ये टैंक है आपका, और इस टैंक के आपके इनर पोर्शन में ट्यूब जब लगा होगा तो उसे आप क्या कहोगे, इंटरनल माउथपीस। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ माउथपीस ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। शेप के बेसिस पे माउथपीस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका सिलेंड्रिकल माउथपीस, सेकेंड वन इज कन्वर्जेंट माउथपीस, थर्ड वन इज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेंड्रिकल माउथपीस। तो सिलेंड्रिकल माउथपीस क्या होता है आपका, ये जो आपका बेसिकली सिलेंड्रिकल का शेप क्या होता है, ऐसा होता है। अगर इस प्रकार के शेप का आप माउथपीस को यूज कर रहे हो तो उसे ही आप क्या कहोगे, सिलेंड्रिकल माउथपीस। सेकंड है आपका कन्वर्जेंट माउथपीस। तो कन्वर्जेंट माउथपीस क्या होता है, ये जो माउथपीस है आप देखोगे स्टार्टिंग में इसका डायमीटर ज़्यादा था, अब आगे चल के इसका जो डायमीटर है वो कम होते जा रहा है, तो कन्वर्ज हो रहा है, तो इसे आप क्या कहोगे, कन्वर्जेंट माउथपीस, जैसा कि इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस। तो कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि पहले तो एरिया आपका नैरो हो रहा है, देन आपका ये जो नैरो एरिया है अगेन से आपका डाइवर्ज हो रहा है, मतलब अगेन ये एरिया बढ़ रहा है। तो इस डायग्राम में आपको क्लियरली विजिबल होगा कि पहले तो आपका एरिया नैरो हुआ, देन ये आपका एरिया बढ़ गया, तो इसे आप क्या कहोगे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ माउथपीस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के बेसिस पे आपका, नेचर ऑफ डिस्चार्ज के बेसिस पे माउथपीस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज माउथपीस रनिंग फुल एंड सेकेंड वन इज माउथपीस रनिंग फ्री। तो माउथपीस रनिंग फुल एंड फ्री आपका जनरली हम देखते हैं आपके इंटरनल माउथपीस के केस में। तो ये क्या होता है, जब आपका इस ट्यूब जो माउथपीस लगा हुआ है एग्जैक्ट उसके सरफेस से जब टच होके आपका लिक्विड फ्लो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रनिंग फुल। और जब आपका इस ट्यूब से आप देखेंगे कि स्मॉल गैपिंग आपको दिख रही होगी यहाँ पे, कि आपका जो ट्यूब के कांटेक्ट में जब लिक्विड नहीं आता तो उसको हम क्या कहते हैं, रनिंग फ्री। तो ये है आपका वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ माउथपीस ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, शेप्स एंड nature of discharge. Thank you.